बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। डेट है हमारे पास मई 1 एज इट इज। यहाँ पे जो है वो कैश आपके पास क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में, और आपके पास कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। एज इट इज मल्टीपल टाइम सेम ट्रांजैक्शन हम जो है वो पास कर चुके हैं। 6000 और यहाँ पे भी आपके पास है 6 है, और यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाएगी ऑनर स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है। सेकेंडली क्या है? सेकेंड मई को ट्रांजैक्शन है मई 2 की क्या है? कैश डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। सबसे पहले बच्चे हमसे जा क्या रहा है? कैश। कैश हमारा क्या है? एसेट है। तो एसेट में क्या हो रही है? कमी आ रही है। ठीक है। और दूसरा बच्चे हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पैसे बैंक में जा रहे हैं ना, तो बैंक हमारा क्या है? एसेट। हमने कहा था बैंक अकाउंट हमारा एसेट है। ठीक है। तो एसेट में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होगा? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है। कितनी वैल्यू है? 4 लाख जी। और यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसके बाद बच्चे क्या है? बॉट गुड्स बाय चेक। हमने चीजें खरीदी हैं। सबसे पहले चीजें जब खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। परचेजेस हमारा जो एक्सपेंस है या एसेट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो है हमारे पैसे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? बैंक से। चेक के थ्रू पेमेंट की है बच्चे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस में कमी आ जाएगी, एसेट में कमी आ जाएगी। एसेट में कमी आएगी तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेट क्या है बेटा हमारे पास? 7 मई 7। क्या बचे? परचेजेस अकाउंट, सॉरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितनी वैल्यू? 1,50,000। यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी गुड्स बॉट थ्रू चेक। ठीक है। उसके बाद बचे हमारे पास क्या है? कमीशन पेड बाय चेक। सबसे पहले हम कमीशन पे कर रहे हैं। जब भी कमीशन पे करते हैं तो वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसके बदले में जा क्या रहा है बच्चे? कैश चेक जा रहा है। चेक। तो इसमें बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डेट क्या हमारे पास? मई 10। क्या है बेटा आपके पास? कमीशन एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितनी वैल्यू है? 500। ठीक है। कमीशन पेड थ्रू चेक बाय चेक। ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन बचे क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब सबसे पहले ये इंटरेस्ट जो हम रिसीव कर रहे हैं ये हमारी क्या बचे? नॉर्मली हम जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, कई अकाउंट्स में बैंक हमें इंटरेस्ट ऑफर करता है। ठीक है। वो करता क्या है? हमारे जो जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो सेमी एनुअली या एनुअली हमारे अकाउंट में खुद ही ऐड कर देता है। ठीक है। तो कैश हमें नहीं मिलता नॉर्मली। ठीक है। हमारा बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो जाता है?
इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। आप यूं समझ लें कि कैश ही हमारे पास आ गया है, ठीक है। कैश कर ले या बैंक अकाउंट को बढ़ा दे, ठीक है। बैंक या कैश आपका डेबिट हो जाएगा, और चूंकि ये इनकम है आपकी, इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया है, तो इनकम या रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये ट्रांजैक्शन कुछ यूं बनेगी, मैं क्या है 15 आपके पास, और यहाँ पे कैश या बैंक, आई थिंक इट्स बेटर कि आप बैंक अकाउंट लिखें, ठीक है। बैंक अकाउंट टू क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड या अर्नड अकाउंट, इंटरेस्ट अर्न, या ये यहाँ पे सेम बचे। इंटरेस्ट एक और आ सकता है जब ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो तो इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, तो आपने दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ये हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट पे करेंगे, जो वो हमारा क्या होना है, एक्सपेंस होना है। दोनों की डिफरेंशिएशन जो है वो बच्चे बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक बच्चे किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। थैंक यू वेरी मच।